चंदनपुर गांव दिखने में तो शांत और सुंदर था, लेकिन इसकी शांति के पीछे एक दीमक लगा हुआ था। वहां का सरपंच राम नारायण को गांव की भलाई के लिए सरकारी फंड मिलता था, लेकिन वो पैसा गांव की गलियों तक पहुंचने से पहले ही सरपंच की तिजोरी में कैद हो जाता था। शंकर, इस बार जो सड़क बनाने के लिए 5 लाख का फंड आया है, उसका क्या किया? मालिक, मैंने कागजों पर तो पक्की सड़क बनवा दी है, बस थोड़ा सा कंकड़ पत्थर डलवा दिया है ताकि ऊपर से लगे कि काम हुआ है। बाकी 4 लाख आपके खाते में सुरक्षित हैं। शाबाश, यही तो तुम्हारी खूबी है। गांव वाले तो अनपढ़ हैं, उन्हें क्या पता कि कोलतार की जगह मिट्टी डाली गई है। उसी गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसकी फसल पिछले साल सूखे के कारण बर्बाद हो गई थी। सरकार ने सूखा राहत के लिए पैसे भेजे थे, लेकिन सरपंच ने हरिराम को केवल 500 रुपए थमा दिए, जबकि उसकी राहत राशि 10,000 रुपए थी। सरपंच जी, मेरी बेटी की शादी है। सुना है सरकार ने सूखा राहत के लिए ज्यादा पैसे भेजे हैं। क्या मुझे कुछ और मदद मिल सकती है? अरे हरिराम, तुम लोग तो बस मांगना जानते हो। सरकार से जितना आया उतना दे दिया, अब क्या मेरी जान लोगे? भागो यहाँ से। लेकिन साहब, बगल के गांव में तो सबको 10-10 हजार मिले हैं। तो जाओ उसी गांव में रहने, यहाँ वही मिलेगा जो मैं दूंगा। शंकर, इसे बाहर निकालो। लालच की कोई सीमा नहीं होती। सरपंच की नजर अब गांव के उस पुराने कुएं की जमीन पर थी जिसे ठाकुर साहब के पूर्वजों ने गांव के लिए दान किया था। सरपंच वहां एक निजी गोदाम बनाना चाहता था। भाइयों, हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या है। मैं सोच रहा हूं कि उस पुराने कुएं को भरकर वहां एक नया बड़ा वाटर टैंक बनवाया जाए। सरपंच जी, वो कुआं हमारे पूर्वजों की निशानी है और आज भी वहां का पानी मीठा है। उसे भरना पाप होगा। ठाकुर साहब, आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। तरक्की के लिए कुछ तो बदलना होगा। सरपंच के बढ़ते अत्याचारों की खबर शहर तक पहुंच गई थी। एक नए युवा जिलाधिकारी डीएम ने भेष बदलकर गांव का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि सरपंच रिश्वत के बिना कोई काम नहीं करता। सरपंच साहब, मेरी जमीन का पट्टा बनवाना है। आप कहें तो कुछ सेवा करूं? देखो भाई, पट्टा बनवाना आसान काम नहीं है। साहबों को खिलाना पड़ता है। 50,000 लगेंगे। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, 20,000 दे सकता हूँ। गरीब हो तो क्या हुआ, नियम सबके लिए एक है। कल सुबह पैसे लेकर हवेली पर आ जाना, काम हो जाएगा। अगले दिन सुबह सरपंच अपनी हवेली पर पैसों का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पुलिस की गाड़ियों का काफिला पहुंचा। अरे, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? शंकर, देखो क्या बात है। क्यों सरपंच जी, पट्टा बनवाने के 50,000 तैयार हैं या मैं हथकड़ियां तैयार रखूं? साहब मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारा मजाक इस गांव के विकास को खा गया। हरिराम की राहत राशि, सड़क का फंड और कुएं की जमीन का फर्जीवाड़ा, हमारे पास सबके सबूत हैं। सरपंच को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। हरिराम को उसके हक के पैसे मिले और गांव के पुराने कुएं को नया जीवन मिला। ठाकुर साहब, आज सच की जीत हुई। लालच ने सरपंच जी का सब कुछ छीन लिया। सही कहा हरिराम, लालच इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, लेकिन अंत में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना धंसता है उतना ही खुद को खत्म करता है। बेईमानी की कमाई कभी सुख नहीं देती।